पीपीएससी मैथ 2024 क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर रूट इज़। तो 4 ऑप्शन है, आपने इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो है इनमें से कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव वाले। इंटीजर कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव वाले भी आ जाए नेगेटिव वाले भी आ जाए, दोनों होते हैं। अब रेशनल क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब देखें ए और बी दोनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये बट्टे की शक्ल में हमारा क्वेश्चन। और यहाँ देखें रेशनल और इरेशनल इन्हीं में से होगा। रेशनल तब होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इरेशनल जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। बज़ाहिर तो देखें 3 का परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, 12 का भी नहीं है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसके आंसर का हमें सही पता चलेगा। तो 3 का स्क्वायर रूट और 12 का स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट 1 कर दिया। अब टेबल पढ़े 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12, 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12 आ गया। अब देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब देखें ये हमारा आंसर है, इससे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो ये क्या होगा, अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ 6 log 1000 और बेस में 10 है, डिवाइडेड बाई 3 log 100 और बेस में 10 है। ये 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 6 log बेस में 10 है और ये 1000 है, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख देता हूँ। 3 0 आए तो इसको 3 ऊपर पावर में 3 लिख दिया और बट्टे में 3 लाख, बाकी सेम, बेस भी 10 और ये 10 की पावर 2, यहाँ 2 जीरोस हैं तो 10 की पावर 2। अब अगले स्टेप में हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। फार्मूला क्या है, अगर पावर हो तो पावर को आप शुरू में लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ देखें 3 है तो मैं इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ log 10, और ये भी वैसे रहेगा, सिर्फ क्या हुआ, पावर नीचे पहले आ गया, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी सेम। अब ये 2 है, पावर के अंदर है, हम इसको शुरू में लिख सकते हैं, किस चीज़ की मदद से, इस फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर में 2 था तो नीचे आ गया, बाकी सेम वैसे का वैसे रहेगा। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, log a और बेस a हो तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। log के साथ जो वैल्यू है और बेस में जो है, अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लो, ये बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ये सेम है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बाकी सेम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी log 10 और बेस 10 है, दोनों सेम है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें 3 3 से कैंसल, तो 2 1 दा 2, 3 2 दा 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और नीचे 1 बच गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, ये इसका आंसर है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ये वाला, 3 करेक्ट आंसर है इसका।